नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं संधि के अगले जो प्रश्न हैं उन पर प्रकाश डाल रहा हूँ। कल 16 प्रश्न करवाए थे, आज 17वें प्रश्न से शुरुआत करता हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं कहूँ ये करवाऊँगा, जुड़े रहें, देखते रहें, वो करवाऊँगा, ये करवाऊँगा। इतना समय नहीं है, मुझे बहुत कुछ करवाना है, पूरा सिलेबस करवाना है। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कर देना, और आपको लगे कि मेरा दोस्त या छोटे भाई बहन कोई देखे समझे ना। जब फूड वीडियो यूट्यूब पर भरे पड़े हैं तो कुछ अच्छे वीडियो भी बीच बीच में चलते रहने चाहिए। ठीक है ना, पढ़ाई के वीडियो है, अच्छी वीडियो है। ठीक है, तो इनको शेयर कर दिया करें। तो चलिए 17वां प्रश्न देखिए। हिंदी शब्द कभी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। कुछ हिंदी के शब्द भी हैं, उनमें भी अपनी अलग ही संधि होती है। वैसे संधि संस्कृत की है, ठीक है ना। और हिंदी में क्यों प्रचलित है संधि, क्योंकि हिंदी में संस्कृत के शब्दावली आ रही है ना, तो उनके लिए संधि लाना बहुत ज़रूरी है हिंदी में। ठीक है ना, पर हिंदी के भी कुछ शब्द हैं जिनमें वर्ण जुड़ करके कुछ शब्द अलग आकार ले लेते हैं। ठीक है, तो देखें कभी कैसे बना है। क प्लस में भी, के को अलग कर दिया, भी को अलग कर दिया। मैंने आपको पीछे के वीडियो में क्या कहा था कि ऑप्शन सही तो एक ही होगा, ज़्यादा नियमों में पढ़ने की जरूरत, और सही होगा वो आराम से छांटा जाएगा। क्यों? क्योंकि बकवास 3 होंगे, है ना। और बकवास ऑप्शन तैयार करने के लिए जोर आता है थोड़ा सा। क्या करेगा बकवास, अब यहाँ बकवास कर दिया, कभी का कै अलग कर दिया, भी अलग कर दिया, तो ये हंसी हो आती है। तो ये तो नहीं होगा ना। आप संधि से घबराया मत करें। ठीक है, फिर ये भय है मतलब, ठीक है ना। तो कब प्लस में ई, तो ई बार निकाल दिया। ठीक है, मतलब ये तो विश्लेषण हो गया, किस शब्द में कितने वर्ण जुड़े हैं, इनको अलग अलग करते हैं ना, तो वो संधि नहीं कहलाती, वो शब्द विश्लेषण कहलाता है। जैसे लक्षिता, ले आधा प्लस में ए, क्षय आधा प्लस में क्या, छोटी ई, प्लस में ते आधा प्लस में आ। लेकिन नहीं, क्षय जो है वो खुद संयुक्त वर्ण है, तो उसके भी 2 वर्ण अलग करने पड़ेंगे। तो लक्षिता का सही विश्लेषण इस प्रकार होगा, ले आधा प्लस में ए प्लस में के आधा प्लस में षटकोण आधा प्लस में छोटी ई प्लस में तय प्लस में आ, लक्षिता। तो ये जो कर रहे हैं आधा हलंत लगा करके आधा अक्षर करके आगे स्वर बाहर निकालना, तो ये वर्ण विश्लेषण कहलाता है, संधि नहीं कहलाती। ठीक है ना, तो ये तो विश्लेषण करने की तर्ज पर कर दिया इसने, वैसे ई बाहर निकाल दिया, तो ये भी बकवास है। बकवास ऑप्शन आराम से छांटे जाते हैं। ठीक है ना, जब थोड़ा सा अभ्यास हो जाता है तो। और तो अभ्यास ऐसी तो होगा नहीं। जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है ना, उसको तो अजीब सा लग रहा होगा, मतलब अजीब नहीं भी लग रहा तो इतना आनंद नहीं आ रहा जितना आनंद मेरे शुरू से जो संधि के वीडियो मैंने ज़्यादा नहीं बनाए, अभी 5-6 ही बनाए हैं, तो आप शुरू से देखें, लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। जब आप शुरू से थोड़े देखो, हर एक टीचर के समझाने का अलग तरीका होता है। ठीक है ना, तो मैं तो इनके ऊपर निकालने का जो तरीका बताऊंगा वो मेरे हिसाब से ही बताऊंगा ना, तो मेरे से जो संधि समझिए ना, तभी इनमें आनंद आएगा। तो वो पीछे के वीडियो आप जरूर देख लें। ठीक है ना, आगे देखो, कब प्लस में ही, हाँ कब ही कभी, इसके नियम भी बताऊंगा, मतलब कुछ नाम बताऊंगा जिनके कारण इनका भी और विभेद किया हुआ है अभी इनके बाद में। ठीक है ना, अभी मेरे पास बोर्ड छोटा है, सारे प्रश्न लिखे नहीं गए, और एक एक प्रश्न लिखता रहूँगा, फिर समझाता रहूँगा, लिखता रहूँगा, तो लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं 5-7 में ही कम से कम आधा घंटा ले बैठूंगा, जबकि मैं आधा घंटा में आपके 20-25 प्रश्न करवा दूंगा। ठीक है ना, तो देखो कब प्लस में ही कभी, ये सही है, और ये कब और ई कर दिया नहीं, तो 3 तो बकवास हैं, एक ही सही है। ठीक है ना, कब प्लस में ही कभी। जो अनजान है ना वो भी आइडिया भी लगाएगा ना, तो कै प्लस में भी नहीं, कै बह के हलंत लगा ई नहीं, कब ही बोल के देखो, कभी, कब ही, कि कब ही आ जाना, भले ही मैं तैयार मिलूंगा, कभी भी आ जाना, कभी मतलब कब ही आ जाना। ठीक है ना, तो कब ही कभी। ठीक है ना, थोड़ा सब शब्दों पर जाओ ना, सीधे नियमों पर बताओ, क्या मिलकर क्या जुड़ा है, क्या बल्कि अण संधि में क्या होता है, अयादि में क्या होता है ना, ओ के बाद ए क्या मिलता है तो क्या होता है, ऐसे मत उलझा करो। ठीक है ना, ये नियम होते हैं, इनको याद कर लो थोड़ा, 5, 7, 10, 15 जितने भी याद हो सकते हैं, ताकि तसल्ली बनी रहे कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। आगे देखो 18वां प्रश्न, सही संधि विच्छेद छांटिए नायिका का। ठीक है, तो ना प्लस में इका, मैंने कहा था ना इधर कर दिया, इका इधर कर दिया, बकवास ऑप्शन तो पहले ही छांटे जाते हैं, घबराओ मत संधि से, ये नहीं है। ठीक है, फिर है नई प्लस में इका, हाँ नाय आय आ रहा ना, तो ने नहीं होगा, नई। मैंने कहा था ना अयादी संधि में
12 13 या 15 16 17 इतने ही शब्द हैं, है ना, रूटीन में चलने वाले, ज़्यादा है नहीं। तो एक बार उनको करके ही देख लो ना। नयन, चयन, सयन, पवन, पावन, गायक, गायिका, नायक, नायिका, धावक, धाविका, इस तरह के शब्द हैं। एक बार उनको करके देख लोगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। फिर है, ये आ गया अपना उत्तर सही। फिर है नाय प्लस में इका, नहीं, इसने वो विश्लेषण की तरह ये आधा किया और ई बाहर निकाल दिया, नहीं। और ना प्लस में यिका, पहले तो यूं किया अब यूं कर दिया। बकवास ऑप्शन करने में जोर आते हैं, क्या करेगा, ऐसे तुक्के सुक्के मारेगा, और तुक्के सुक्के मारने वाले आसानी से पकड़ में आते हैं। लीजिए 19वां देखें, उच्छिष्ट में संधि है, ये मैं बता चुका हूँ पहले, दोबारा देख लो। दीर्घ, नहीं, दीर्घ में क्या होता है, अब जल्दी से याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। दीर्घ में दीर्घ रूप बनता है वर्णों का, आ बड़ी ई बड़ा ऊ, 3 बस, ठीक है ना। आ बड़ी ई बड़ा ऊ यहाँ नहीं दिख रहा, छोड़ो, दीर्घ है ही नहीं। फिर गुण, गुण में ए और ओ की मात्रा दिखेगी, दिनेश, महोत्सव, ठीक है ना। तो ए और ओ की मात्रा नहीं है, छोड़ो इसको, गुण को भी, ठीक है, फिर नहीं चल रहा ये। तो दीर्घ भी नहीं है, गुण भी नहीं है। फिर है व्यंजन, इसमें दिमाग लगाओ। उत प्लस में शिष्ट, एक बार किया हुआ टुकड़ा ना याद आ जाता है। और मैंने आपको यही तो कहा है कि आप ना 24 घंटे के एक दिन में से 15 20 25 मिनट निकाल लें और मेरे वीडियो देखते रहें, अपने आप ही आपकी तैयारी में करवाता रहूँगा, ठीक है। आपको सिर्फ देखना है, ठीक है ना। आप ज़्यादा किताबों में माथा मारने की जरूरत नहीं है, संधि के संबंध में, ठीक है ना। और कोई टॉपिक चलेगा तब और बात करेंगे। तो व्यंजन में उत प्लस में शिष्ट मैंने बताया भी था, और एक बार करके भी देख लो, उत्शिष्ट, है ना। तो और यण भी नहीं है, यण क्यों नहीं है, चलो ये आपको पता नहीं चला तो यण काट दो। यण कैसे, यण में ये और वे बनते हैं, और ये से पहले आधा अक्षर और वे से पहले आधा अक्षर मिलेगा। तो यण तो नहीं है, यहाँ कोई अक्षर ऐसा नहीं जिसके आगे ये और वे हो, पहले आधा अक्षर हो, नहीं। तो ये भी काट दो, तो एक ही बच गया। समझ में आई बात। आगे देखो, अब इसने दे भी दिया, उत्शिष्ट का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो ये देखो, उच्च प्लस में शिष्ट, शिष्ट तो कोई शब्द ही नहीं है ना। मैंने कहा ना बकवास टुकड़े तो पहले ही पता लग जाएगा, हंसी वाले होंगे, ठीक है। फिर ये उत, यहाँ उच्च की जगह उत तो कर दिया पर शिष्ट कर दिया, ये भी नहीं होगा। फिर है उच्च, उच्च कोई है ही नहीं, फिर इष्ट अलग करके छोड़ दिया और ये भी गलत है। अब है उत प्लस में शिष्ट, ठीक है ना। नियम क्या लगा, ये शब्द आपको याद है तो मैंने अपवाद के रूप में लिख करके बताया था कि कुछ शब्द जो होते हैं ना जिन पे नियम कम लगते हैं उनको अपवाद की श्रेणी में ले लें। अगर आपको याद है तो मैंने ये 8 नियम बताए थे व्यंजन संधि के, इन्हीं को याद करने को कहा था। और इनके अलावा कुछ शब्द बचते हैं तो उनको अपवाद में याद करने की बात कही थी। जैसे इसमें देखो नियम नंबर 6 देखो आप, चच का नियम यूँ बताया था मैंने। उसमें शर्त ये थी कि 6 से पहले कोई स्वर आता है तो 6 के साथ च जुड़ जाता है, वो स्वतः ही चच बन जाता है, जैसे परिच्छेद, जैसे अनुच्छेद। अब चच का नियम एक और, अगर आप इस पर उच्छिष्ट पर बनाना चाहो तो फिर बन जाएगा। यूँ लिखो, तय या दय के बाद श आए उस तो वो श तो 6 में बदल जाता है और उसके साथ तय या दे 6 में बदल जाते हैं। यूँ नियम बना लो, पर एक एक शब्द पर नियम बनाएंगे तो अपवाद ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए ज़्यादा शब्द बनते हैं उन पर नियम बना लो, इक्का दुक्का जो बचता है उसको अलग से याद कर लो, ठीक है। ये पोस्ट तो मैंने डाल ही दी। चलिए लगे हाथ व्यंजन संधि के नियम दोहरा दूं। पहला अक्षर कोई है उसके आगे तीसरा है तो वो पहला तीसरे में बदलता है, पहले के आगे 5वां वर्ण है तो पहला भी 5वें में बदलता है। मैं की संधि मैं दिखे तो बिंदी में, बिंदी दिखे तो मैं में बदलो, यानी अनुस्वार में। तय की लोचदार यानी तय उसी वर्ण में बदलता है, तो उन्नति, उल्लेख इस तरह के हैं तो आद्य तय को बदल दो। और दद का नियम, दे दद जैसा शब्द कहीं दिखे, पद्धति, उद्धार, उद्धरण इस तरह के, तो उसमें है बाहर निकालो। और चच का नियम अभी बताया मैंने। और श से पहले कोई स्वर आए तो फिर वो शम, श दूसरा षटकोण वाले में बदल जाता है। री रे श के बाद अगर न आए तो वो अण में बदलता है, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से समझाया मैंने वीडियो में, वो देख लें, लिंक नीचे है। बाकी तो क्या ये संधि से बने हुए हैं तो उनके जो धातुएं और है वो इतनी मुझे भी नहीं आती संस्कृत की धातुओं का उनका संधि विच्छेद करना, ठीक है ना। तो उनको ऐसे याद रख लो आप। उत्शिष्ट होता है उत प्लस में शिष्ट, ठीक है ना। या तो मैं संस्कृत को ढंग से पढ़ूँ, पूरी उनकी धातुएं रूप प्राप्त तब तो मैं बता दूं, है ना। पर इतना संस्कृत का तो मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है,
ठीक है। तो उत प्लस में शिष्ट, ये मैंने अपवाद के रूप में आपको याद करवाया था, तो शिष्ट ही होगा। शिष्ट क्या होगा, समझ आई बात। आगे देखो, निरोग में संधि है, नी प्लस में रोग व्यंजन नहीं, ये पहले छोटी कर दी और रोग कर दिया, और व्यंजन में ऐसा कोई नियम ही नहीं है, ठीक है, हटाओ इसको। फिर निर प्लस में रोग, ये हाँ कुछ किताबों में निर प्लस में रोग और व्यंजन संधि दे रखा है इसको, ठीक है ना। लेकिन उसमें रे अगर आधा है तो फिर ये आगे दूसरा वर्ण जुड़ रहा है, तो आधे रे को तो वैसे ऊपर लिखते हैं, है ना, ऊपर लेते हैं, नहीं समझ ये बात है। तो ये तो वो भी नियम नहीं लग रहा। अच्छा, फिर अगर देखें तो इसको उपसर्ग में ले, निर प्लस में रोग, है ना, हिंदी का उपसर्ग माने तो, हिंदी का क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जो आधा है ना वो विसर्ग से बनता है संस्कृत में, है ना। तो लोगों ने क्या किया, संस्कृत को छोड़ करके आधा रह ही रख लिया हिंदी का मान करके, लेकिन वो बात जमी नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नी प्लस में ओग, ये तो बकवास है, क्या है ओग, है ना, दोनों तरफ स्वर लाने की कोशिश किया, इधर ई और इधर ओ, तो दोनों तरफ फिर आगे स्वर नाम दे दिया, ये तो बकवास टुकड़ा है, ठीक है। फिर है निहि प्लस में रोग, ये अब मैंने कहा था कुछ नियम तो याद रखो तसल्ली के लिए, तो अब याद आएगा कि विसर्ग से पहले ई या उ है, आगे रे है तो मात्रा दीर्घ हो जाया करती है, निरोग, नीरस, दुराज, ऐसे शब्द मैंने लिखवाए थे, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 22, ई प्लस में आ, ई के साथ आ जुड़े तो के मिलने से बनता है, क्या बनता है, इया नहीं, ई है नहीं, ये तो हिंदी का उपसर्ग है, ठीक है, या हाँ या बनता है, ये आधा ये और ये पूरा या ऐसे करके, ये उल्लू बनाने वाले हैं तीन ऑप्शन तो, ठीक है ना। तो ये देखो या कैसे बना कि ई के बाद ए आए तो यह बनता है, तो आ गया तो क्या बन जाएगा या, ठीक है, और ई के आगे ए आ जाए तो फिर ये हो जाएगा, प्रति प्लस में एक तो प्रत्येक, फिर ये हो जाएगा, समझ यही बात है। आगे देखें 23वां प्रश्न, दर्शन प्लस में इक, दर्शन शब्द है उसके साथ इक प्रत्यय जुड़ता है तो दार्शनिक बन जाता है, आ लग जाता है, आ दर्शन नहीं रहेगा, फिर दा हो जाएगा दार्शनिक। जैसे समाज प्लस में इक तो सामाजिक नहीं होगा, सा हो जाएगा सामाजिक, ठीक है ना। जैसे धर्म प्लस में इक तो धार्मिक नहीं होगा, धा हो जाएगा धार्मिक। मूल शब्द में परिवर्तन आता है इक जुड़ने से, ठीक है। तो यहाँ इसने दार्शनिक कर दिया। अब वो ये तो करके बता रहा है, आगे कह रहा है कि तो अगर ऐसा होता है तो भूगोल प्लस इक से क्या होगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह तो पता है, पर ये बच्चों के लिए मैंने डाल दिया। तो भूगोलिक नहीं, बकवास, भूगोलिक, भूगोलिक नहीं होता। कभी अखबार में किताबों में ये शब्द पढ़ा है, ना ये पढ़ा ना ये पढ़ा, ठीक है ना। तो बेतुके शब्द ला रहा है, ये है ही नहीं, ना तो डिक्शनरी में है, ना तो अखबारों में आता है, ना तो किताबों में आता है, ठीक है ना। तो बकवास टुकड़े तो देखने में पहली पहचान में आ जाते हैं, ठीक है। भौगोलिक, हाँ ये है भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति, ये शब्द देखते हैं अखबारों में किताबों में, ठीक है। और भूगोलिक, बकवास, बकवास टुकड़े तो पहले ही पहचान में आएंगे। कुछ एक शब्द और लिख रहा हूँ, बोर्ड छोटा है तो तब तक के लिए रोक लेता हूँ मैं वीडियो, ठीक है, क्योंकि साथ साथ यूँ लिखूँगा, लिखते लिखते टाइम बहुत लगता है। एक मिनट रुकिए आप। लीजिए 24वां प्रश्न देखिए, इनमें से किस में महाप्राणीकरण हुआ है, नया नाम आ गया क्या, महाप्राणीकरण। पहले देखें, दो भागों में बांट सकते हैं वर्णों को उच्चारण के हिसाब से, अल्प प्राण और महाप्राण। प्राणवायु कम निकलती है तो अल्पप्राण, ज़्यादा निकलती है तो महाप्राण। जैसे क अल्पप्राण, ख महाप्राण, ग अल्पप्राण, घ महाप्राण। नाम सुना ना। वर्ण विकार जो मैंने करवाए थे पहले, वर्ण विचार, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी, अल्पप्राण, महाप्राण, है ना, घोष वर्ण, अघोष वर्ण सारे बताए हुए हैं। तो महाप्राण जिसमें प्राणवायु ज़्यादा निकले तो क्या महाप्राणीकरण किस में हुआ है, ठीक है ना। तो देखो इसमें सब प्लस में ही सभी, यही हुआ है। अब क्या होता है महाप्राणीकरण, देख लो, बै बकरी, बै अल्पप्राण होता है और भय महाप्राण होता है। अल्पप्राण महाप्राण नहीं समझे तो मैंने जो वर्ण विकार करवाए हैं वो वाले वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के, चैनल पर जाकर, ठीक है। तो सब प्लस में ही, जब ही आगे जुड़ता है तो पहले वाला जो वर्ण
अल्प प्राण है वो महाप्राण हो जाता है, तो ये भय बन गया सब प्लस में ही सभी, ठीक है ना। तो ये इसका ऑप्शन आ गया। थोड़ा आगे और देखिए आप, और दूसरे बता देता हूँ क्या है कि हिंदी में भी कुछ शब्द ऐसे जुड़े हैं जिनके जुड़ने से बीच में जो वर्ण है उनमें कुछ विकार उत्पन्न हुआ है, तो हिंदी की भी संधि अलग है। हालांकि संधि जो है वो संस्कृत से हिंदी में आई है, क्योंकि संस्कृत के बहुत सारे शब्द हिंदी में प्रचलन में है, तो फिर उनके लिए संधि तो लानी जरूरी है ना। तो संधि मूलतः तो संस्कृत की देन है, ठीक है, लेकिन हिंदी में भी जरूरी है। और हिंदी के खुद अपने भी शब्द हैं, वर्ण जुड़ते हैं तो उनमें भी विकार उत्पन्न होकर के नए शब्द सामने आते हैं, तो उनके भी कई विद्वानों ने अलग अलग नामकरण करके भेद उपभेद कर रखे हैं। देखो ये भेद उपभेद ज़्यादा बुरे नहीं होते, ठीक है ना, ये हमें काम ही आते हैं, हमारी और सहायता करते हैं, जो पूर्व का ज्ञान है उसको ज़्यादा स्थायी करते हैं। तो उपभेदों से घबराया मत करो। यहाँ मैं थोड़ा बताता हूँ, फिर और चर्चा करेंगे। देखो वहाँ प्लस में ही, तो इसमें क्या होता है कि ये इधर भी है इधर भी है, बीच में ये प्लस का निशान, तो दोनों में से एक का लोप हो जाएगा। और इसमें जो अनुनासिक है वो अनुनासिक साथ में चलेगा, ये रहा, ठीक है ना, वहीं। तो वहाँ प्लस में ही वहीं, तो अनुनासिक साथ में चला और बीच के जो पद है या वर्ण है उसका लोप हो गया, तो इसका नाम क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया सानुनासिक से अनुनासिक, अनुनासिक साथ में है, तो सानुनासिक मध्य वर्ण लोपी संधि, इतना बड़ा नाम है इसका। पर आप देख रहे हो इतना बड़ा याद नहीं होता, अरे मत करो ना, याद करने से मतलब नहीं है, तो कम से कम हमें इतना तो पता लगा ना कि वहाँ के साथ ही जुड़ने से वहीं हो रहा है, कहाँ प्लस में ही जुड़ने से कहीं हो रहा है, समझ में आ रही बात है। तो इतना तो याद हो रहा है ना, यही बहुत है। तो कुछ नए नियमों के या उपभेदों के चक्कर में कुछ नया याद होता है, कुछ ज़्यादा याद होता है, कुछ स्थायी होता है, तो अच्छी बात है, ठीक है ना। और वैसे ये जो नाम करके ना, नामकरण वो हार्ड नहीं है, लग ही रहा है, एक बार पहली बार देख रहे हैं तो जैसा ये हो रहा है ना, प्रक्रिया इसमें हो रही है ना, वैसा ही नाम रखा हुआ है। तो देखो क्या हुआ था, यहाँ जो अनुनासिक है वो साथ में आया, ठीक है, और फिर ये है और है दो बार, तो इनका एक का लोप हुआ, तो मध्य पद का, मध्य वर्ण का, तो क्या नाम रख दिया, सानुनासिक मध्य वर्ण लोपी संधि, ये नाम हो गया। यहाँ देखो एक बार मैं और भी जो भेद है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने प्रकाश डाला है। ये पेन बार बार सही कम हो जाती है तो पेन बदला है। देखो इधर हर्षवकारी स्वर संधि, हर्षवकारी एक होता है दीर्घ बड़ी मात्रा, एक हर्षव छोटी लघु मात्रा, ठीक है ना, हर्षवकारी स्वर संधि। तो देखो इसको दो स्वर मिलने पर पूर्व खंड का जो अंतिम स्वर है, दो स्वर मिलने पर, तो यहाँ ऊ और ये ओ, दो स्वर मिल रहे हैं ना, दो स्वर दिख रहे हैं। अब वो कह रहा है दो स्वर मिलते हैं तो पूर्व खंड का, इस डाकू इस खंड का अंतिम स्वर बड़ा हुआ है, ये हर्षव हो जाता है, तो हर्षवकारी संधि। जैसा हो रहा है वैसे ही नाम है, वैसे ही नाम करना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हर्षवकारी स्वर संधि, हर्षवकारी हर्षव करने वाली, कैसे कि जब दो स्वर जुड़ेंगे तो पहले वाला जो पद है उसका आखिरी जो स्वर है वो छोटा हो जाता है, तो डाकू बड़ा ऊ, तो ओ लगाने से फिर वो बड़ा ऊ छोटा हो जाएगा, डाकुओं, ये छोटा हो गया। समझ में आ रही क्या बात है। तो जैसा हुआ है वैसा ही नाम रख दिया, नाम से क्यों घबरा रहे हो, ठीक है ना। पर चलो ये नाम याद भी नहीं रहता तो कोई बात नहीं, इतना तो याद आया ना कि डाकू प्लस में ओ तो डाकुओं, चाकू प्लस में ओ चाकुओं, तो ऐसे पता लग जाए ना कि ओ लगने से वो पहले वाली मात्रा छोटी हो जाती है। हमें जितना पता लग रहा है, जितना कुछ नया सीख रहे हैं वो बढ़िया ही तो है ना, भले उपभेदों के चक्कर में सीखे, भले कैसे सीखे, समझ आ रही बात है। झाड़ू बड़ी मात्रा है, झाड़ुओं तो छोटी हो जाएगी ना। आलू बड़ा है मात्रा, तो आलुओं तो लू छोटा हो जाएगा, समझ में आ रही है। आगे देखो और नाम आगम स्वर संधि, आगम इसमें क्या है, कोई दूसरा वर्ण आ जाएगा, बस जैसा नाम है वैसा ही। तो देखो अंतिम स्वर विकृत हो जाएगा, कोई नया बन जाएगा, उसकी जगह नया आ जाएगा। देखो नदी प्लस में आ तो नदियाँ, तो यहाँ या आ गया आ की जगह, समझ गए क्या। और पहले वाली मात्रा छोटी हो ही जाती है। हमने इसको मैं संधि के हिंदी के हिसाब से क्या बताता हूँ कि जब बहुवचन बनाते हैं या यों इस तरह के लगाते हैं तो पहले वाली मात्रा छोटी हो जाती है। जैसे नदी, अब यहाँ लगाएंगे तो नदियाँ यूँ बता दिया करता हूँ, ठीक है ना।
तो कम से कम एक चीज़ तो याद हुई, जैसे लड़की बड़ी मात्रा है, यहाँ लगाएंगे तो लड़कियाँ मात्रा छोटी हो जाएगी पहले वाली, समझ यही बात है। सीढ़ी यहाँ लगाएंगे तो सीढ़ियाँ पहले वाली मात्रा छोटी हो जाएगी, समझ गए क्या। कुछ अलग तो सीखने को मिल रहा है ना, तो वाक्य शुद्धि में सब शुद्धि में काम आ जाएंगे, ठीक है। और देखो पूर्व स्वर लोपी व्यंजन संधि, नाम से घबराओ मत, जैसा हो रहा है वैसे नामकरण किया है। पूर्व स्वर लोपी व्यंजन संधि तो कह रहा है प्रथम खंड के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। जैसे प्रथम खंड क्या, तुम प्लस में ही, तो तुम मैं के आगे हलन थोड़ी है, तुम मैं तो पूरा ही है ना, यानी इसके साथ ए है ना, लेकिन जब ही साथ जुड़ेगा तो मैं आधा हो जाएगा, यानी उसका स्वर निकल जाएगा तो लोप हो जाएगा। ऐसे ही नाम लिख दिया पूर्व स्वर लोपी व्यंजन संधि, तो यहाँ मैं आधा रह जाएगा तुम ही, तुम प्लस में ही तुम ही। अब चलो ये नाम याद नहीं रहा तो इस तरह से हो रहा है वो तो याद रह गया ना। अब आपको कोई पूछ ले उन्हीं कैसे बना, तो आप बता देना उन प्लस में ही उन्हीं, तुम प्लस में ही तुम्ही, हम प्लस में ही हमी। इस तरह से जो वर्ण आकर के जुड़ करके नए बनने, ये कम से कम याद तो रहा ना। पूछ ले कोई उन्हीं कैसे बना है, तो उन प्लस में ही, तुम प्लस में ही तुम्ही। कल मैंने बताया था ना कल वाले में कि किस प्लस में ही किसी, किस ही कि यार किसको बुलाऊं, कि किस ही को बुला ले, किस ही को, तो अपने सीधे ही बोलते हैं किसी को बुला ले। समझ में आ रही बात है। तो ये कैसे बने हैं किसी, तो याद तो आएगा ना नियम। ये नाम याद नहीं रहे तो शब्दों का जो ज्ञान प्राप्त हो, इससे कि हाँ यहाँ लगाने से मात्रा छोटी होती है वो है ना, और तुम प्लस में ही तुम्ही, तो ये ज्ञान तो बन रहा है ना, यही बहुत है। कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है ना इन उपभेदों से। तो उपभेद ज़्यादा बुरे नहीं है, घबराया मत करो उपभेदों से, वो पहले के सीखे हुए ज्ञान को और मतलब विस्तार देता है, व्यापक बनाता है ज्ञान को, व्यापक उपनियम, ठीक है ना। चलो देखो आगे, पूर्व स्वर हर्षवकारी, पहले का जो स्वर है वो हर्षवकारी। जैसे देखो पानी और घाट दो शब्द जुड़े, तो पानी तो ये पा और नी दोनों दीर्घ है ना, तो इसका पनघट बन जाता है, पनघट, ठीक है ना। यहाँ भी एक शब्द है क्या है वो, ये कान कटा, तो का आ, तो ये कनकटा हो जाएगा, तो पूर्व पद हर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसा हो रहा है वैसे ही नामकरण है, और ये याद नहीं रहे तो कम से कम इतना तो याद रहना इसके बहाने कि पनघट में क्या क्या शब्द जुड़े हैं, तो पानी और घाट, और कनकटा में कान और कटा, इतना तो याद रहना, यही बहुत है। आगे देखो, यहाँ देखो तो इसमें कौन सी संधि बताई, इनमें पूर्व पद हर्षवकारी, ठीक है। और इसमें क्या बताई थी, सानुनासिक मध्य वर्ण लोपी संधि, और इसमें क्या बताई थी, महाप्राणीकरण संधि। ये संधियों की हिंदी वालियों के नाम है, ठीक है ना। अब ये देखो मूसलधार, इसमें क्या है, एक आकार मतलब आ का आगमन होता है, तो आकारागम संधि नाम रखा हुआ है इसका। कोई बात नहीं, नाम न याद नहीं रहे तो यूँ सोच लो कि आ रहा है, कैसे आ रहा है, मूसल प्लस में धार, तो मूसलाधार है ना। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, अगर शब्द शुद्धि की बात चले, चार शब्दों में से छांटना हो, तो मूसलाधार की बजाय मूसलधार को सही शब्द माना गया है, ठीक है ना। ये तो हिंदी में ऐसे हो रहा है, जैसे सत्य प्लस में नाश, सत्य प्लस में नाश, तो ये आकारागम हो जाता है, इसका आगमन हो जाता है, आगम संधि बोलते हैं इसको, आगम संधि, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सत्य प्लस में नाश, सत्यानाश, कहते हैं ना तेरा सत्यानाश हो, तो सत्यानाश, तो ये याद आ जाएगा कि सत्यानाश में क्या क्या है, या मूसलाधार कैसे बनाए, तो मूसलधार यानी मूसल जैसी मोटी धार, कहते हैं ना मूसलधार वर्षा हो रही है ना। तो मूसल जानते हो क्या, हम तो जानते हैं, बाजरी कूटते थे खिचड़ा बनाने के लिए, तो मूसल जैसी बड़ी बरसात होती है ना, जमकर बूंदों रूप में बड़ी, तो उनको बोलते हैं मूसलाधार, मूसलधार, ठीक है। सही शब्द मूसलधार मानेंगे, दो में से चुनना पड़े तब, ठीक है। अब और देखो आगम संधि का उदाहरण बता दिया मैंने, कौन सा है, यही है, रोटी प्लस में आ तो रोटियां, यहाँ बताया था। अब इसमें क्या है, तब प्लस में ही तभी, तो भय में बदल गया, तो ये कौन सा हो गया, महाप्राणीकरण हो गया, ठीक है ना। दोनों का नाम आ गया। सम प्लस में सार, संसार, ये तो व्यंजन संधि का, संस्कृत की संधि का नियम है, जिसमें मैं अनुस्वार में बदलता है ना, ये तो है ही नहीं आगम का, ठीक है। अब ये रह गया, ये आगम का नहीं है, ये किसका है, पूर्व पद हर्षवकारी संधि, अभी बताया मैंने, ठीक है। तो इन छोटे छोटे उपनियमों से कुछ नई जानकारी मिल गई दो चार के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो। आप कहें तो कुछ और प्रश्न बताऊँ क्या, वैसे मैं देख रहा हूँ कितने मिनट का हो गया,
आधा घंटा के लगभग हो गया, छोड़ दूँ क्या? शेष प्रश्न कल करवा दूंगा, ठीक है। एक प्रश्न और देख लीजिए, संधि का विलोम क्या है? संधि इस शब्द का विलोम, तो यहाँ दे रखा है विच्छेद, नहीं विलोम तो नहीं है ये, संधि का तो विच्छेद करना पड़ता है समझने के लिए, और योग नहीं, संधि का तो अर्थ होता है योग, तो विलोम थोड़ी है। फिर है विग्रह, हाँ संधि का विलोम विग्रह हो जाएगा। ये है संक्षेप, संक्षेप तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, ठीक है ना। तो शेष प्रश्न कल करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।